स्वागत है आपका विदिशा अंचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शनिवार की रात्रि नगर की मुख्य रोड पर रही लोगों की जोरदार भीड़, वहीं आवागमन में लोगों को हुई परेशानियां, लगा रहा काफी देर तक जाम। और सिटी कोतवाली के सामने पुलिस ने की वाहनों की सघन चेकिंग, वहीं बढ़ते अपराध के चलते संदिग्ध लोगों की हुई जांच। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह आई शनिवार को विदिशा सर्किट हाउस में। विजय मंदिर सहित अन्य मुद्दों पर पत्रकारों से की बात, दिए उनके सवालों के जवाब। अब खबर विस्तार से। शहर की मेन रोड पर रात्रि 8 बजे की लगभग बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आए। शादियों के चलते लोगों द्वारा जमकर खरीदारी की जा रही है। दुकानों के सामने दो पहिया वाहनों का जमावड़ा होने से आवागमन काफी देर तक अवरुद्ध रहा। वहीं चौड़ी सड़कें सकड़ी नजर आ रही थी। लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। राहगीर पैदल चल नहीं पा रहे थे। काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। देखिए आप शनिवार की रात का मुख्य रोड का नजारा। सिटी कोतवाली के सामने टीआई आशुतोष सिंह सहित पुलिस बल द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान उन्होंने गाड़ी के पेपर्स भी चेक किए। वहीं शहर में असामाजिक तत्वों की सक्रियता के चलते संदिग्ध लोगों की जांच भी की जा रही थी। टीआई द्वारा दी गई जानकारी। रूटीन वाहन चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। जो लोग और वाहन चेकिंग में संदिग्ध लोग उनको चेक किया जा रहा है। जिनकी नंबर प्लेट प्रॉपर नहीं है उनको ठीक करवाया जा रहा है। उनको चलानी कार्रवाई की जा रही है। कृपया सभी लोग हेलमेट लगा के यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जा रही है। द्वारकापुरी कॉलोनी आरएमपी नगर में भगवान खाटू श्याम के भजनों का आयोजन हुआ। जहाँ बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु खाटू श्याम के भजनों के लिए पहुंचे और धर्म का लाभ लिया। ये गणपत नगर है आरएमपी फेज 1 का, और यहाँ गर्ग परिवार द्वारा आज बाबा के विशेष कीर्तन का आयोजन किया है, जिसमें सावरिया ग्रुप द्वारा भक्तों की प्रस्तुति के साथ ही दिव्य श्रृंगार एवं 56 भोग का आयोजन है। क्षेत्र के लोगों का बहुत सहयोग है और बहुत उपस्थिति है। सभी को जय श्री श्याम। पहले ही जमरा था बाबा को बुलाना, जहाँ प्रोग्राम करना है, भजन करना, लेकिन कोरोना के वजह से नहीं हो पाया। अब कोरोना पूरा समाप्त हो गया बाबा के आशीर्वाद से। इसलिए बाबा जय आरएमपी नगर फेज 1। आज ऐसे ही बाबा की इच्छा थी, इसलिए भजन संध्या का आयोजन करा है। आज 3-4 साल बाद बाबा पधारे हैं। बहुत ही प्रसन्न की बात है। बाबा ऐसे ही हमारे पर प्रसन्नता बनाए रखें। बोल खाटू नरेश की जय। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह शनिवार को विदिशा सर्किट हाउस में आई।
जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे रूबरू हुई और उनके सवालों के जवाब भी दिए। रामचरितमानस एवं गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने विजय मंदिर सहित शराब नीति पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। तो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, तो इसको लेकर एक पक्षी का मतलब ही नहीं है। किस पक्ष की बात कर रहे हैं? हिंदू की बात कर रहे हैं। मैं हिंदू की बात कर रही हूँ। हिंदू कभी किसी पे आक्रमण नहीं करता। हिंदू कभी हाँ उपद्रवी या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो अगर हिंदू है तो वो अगर कोई दुर्घटना करता है, मैं कहती हूँ कि वो सजा का पात्र और सजा निश्चित रूप से उसको मिलनी चाहिए। परंतु अगर देखा जाए तो बहुतायत में क्राइम कहाँ होता है? हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाना, उनको बरगला करके ले जाना, बाकी मतांतरण करवा देना, उनका चोरी छुपे शादी करवा देना, भगा लेना, और पूरा समाज साथ में दे रहा है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहाँ, पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। होते हैं सभी के संस्कारों के लिए। भारतीय संस्कार जो है और संस्कृति जो है इस और कर्म, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा महापुराण है जिसमें कि सबके हित के लिए बात कही और कर्म पर प्रधानता दी है। जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है वो निश्चित रूप से सर्वहितकारी है, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। हम नारे भी जब लगाते हैं, अपने उद्घोष करते हैं, उसमें कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। है कोई ऐसा देश जो कहता हो? नहीं कहता। ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति ये कहती है कि जो कुछ भी है सभी सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई भी दुख का भागी न हो, सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ये सब जो भावना है ये सिर्फ और सिर्फ धर्म में ही हो सकती है, और वो सनातन धर्म है। इसलिए इस प्रकार की भावना को रखने वाले हमारा भारत, निश्चित रूप से ये निर्णय पहले हो जाना चाहिए जिससे बच्चे संस्कारी रहें और बच्चे अपने वातावरण में रहें। हमारा देश क्या है ये जाने, हमारा धर्म क्या है ये जाने, कर्म क्या है जाने, हमारा नैतिक संस्कार क्या है वो जाने। परिवारों में बच्चों के संस्कार होना चाहिए, वो भी। अब देखो ना जिस प्रकार से शिक्षा में गिरावट आई है, उस गिरावट में हमारे संस्कार बदलने से वृद्धाश्रम भरते चले जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण शिक्षा है। केंद्र का मामला है, इसमें मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगी। जो देख रेख है वहाँ की जो चल रही है SI के अंतर्गत, उसमें मुझे जानकारी मिली है, मैं इसके लिए करूँ। उदयपुर का भी जो मंदिर है उसके लिए भी मैं बात करूँगी, और बहुत प्राचीनतम मंदिर हैं। इनमें क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं व्यवस्थित होना चाहिए जो हमारे धर्म के लिए उचित है और समाज के लिए उचित है। और हमारी ये धरोहर हैं, वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी धरोहर हैं, इनको तो स्वतंत्र होना ही चाहिए। हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्र होने से या सिर्फ हमें दिखावा की स्वतंत्रता प्राप्त हो, और बाकी हमारे जो धर्म स्थल हैं, जो हमारे संस्कारों के केंद्र हैं, वो सब ताले लगे रहे या उन पर कुछ अपन पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो वो जागृत अवस्था में नहीं आ पाते हैं। उनको होना ही चाहिए, मुक्त होना चाहिए, और इसके लिए तो इसके लिए बनी हूँ। एक और शहर में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से नवीन कलेक्ट्रेट तहसील कार्यालय के पास पेयजल सप्लाई पाइपलाइन फूटी पड़ी है, काफ़ी गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं जिला प्रशासन की नाक के नीचे जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं जाना समझ से परे है। देखिए आप पानी की बर्बादी का नज़ारा। सुन जी, कहाँ काम कर रहा है अभी? ये अब तहसील में कर रहा है। कौन सी तहसील? दिशा तहसील। जो कहाँ बन रही है जी? ये ईदगाह चौराहे पे। ये जो पानी फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है? ये लाइन फूटी है भैया, ये रोड की। कब से? परसों के दिन फूटी है। तो अभी तक कुछ सुधरी नहीं है इसके? नहीं, अभी नहीं सुधरी। तो इसका पानी कहाँ जाता है? ये इधर ही भरा रहे हैं प्लाट। नहीं, अभी इसका पानी जाता कहाँ है वैसे? ये तो ये है, मतलब सरकारी नलों में पानी जाता है इसका। सारा इंडिया में लगभग 5000 लोगों द्वारा अपनी मेहनत की पाई जोड़कर निवेश किया गया था। सारा इंडिया से पैसा वापस न मिलने के कारण लोग सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां पुलिस को ज्ञापन सौंपकर पैसा वापस मांगा गया।
काफ़ी समय हो गया भाई साहब, सहारा इंडिया में पैसा फंसा हैगा। मैं एजेंट हूँगा और सभी जमा करता हूँ कि कम से कम 1 करोड़ रुपया फंसा है। मैं 2019 से इधर परेशान हो रहा हूँ। रिपोर्ट लिखते नहीं हैं, बैंक जाते हैं तो बैंक वाला मैनेजर गाड़ी गिल्ला बकता है। इंडिया में लगभग कितने उपभोक्ता हैं जो इस तरीके से पीड़ित हैं? करीब सर 5,000 से ऊपर ही होंगे सर, इससे तो कम। भोपाल गए थे तो जिनने मेरी झूठी रिपोर्ट डाल दी, पैसा मांगने गए थे तो जिनने झूठी भोपाल में रिपोर्ट डाल आए सोमवार के देना का कस्तूर चंद जी ने गाड़ी गल्ला दी, मैं मानने की धमकी दी। और इधर पैसा आता है तो फ्रेंचाइजी RV साहू है मिल जाता है, फ्रेंचाइजी मैनेजर है RV साहू। मेरे जमा करता कम से कम 2 करोड़ रुपये में पेमेंट है और लोग बाग मेरे से बोलते हैं तो मेरे पास भी खुद नहीं है, मैं खुद ही परेशान हूँ। तो इस चक्कर में हम लोग उनके साथ खड़े हैं हमेशा। धन्यवाद। जतरापुरा हाँ, पैसे लेने के लिए हमें आवेदन लगाए हैं तो अभी तक हमारे पैसे कोई 4-5 पैसे जमा है आपका? सारा कितने जमा है? होंगे 50-60 हज़ार रुपये। तो पैसे की अभी क्या जरूरत पड़ रही है आपको? हमारी लड़के की शादी की जरूरत पड़ रही है तो कह रहे हैं अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा है। कब से परेशान हो रहे हैं आप? अरे हमें तो 2 साल हो गए परेशान हो गए। पुरानी नगर पालिका भवन में विदिशा विरासत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जहां ग्रुप के वरिष्ठ और जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। विदिशा की विरासत पर गहन मंथन किया गया। बधाई देते हैं रामचरण जी अपने सार्वजनिक भोजनालय समिति के सदस्य बन गए हैं। तो सकता तो सब एक दूसरे को ना जानते। पहला ग्रुप है कई कारणों से काम रोक दिया था, उस पर रोक लग गई। लेकिन अब चूंकि देश में एक प्रकार डॉक्टर परमानंद मिश्रा, संस्कृत व्याख्याता से सेवानिवृत्त हूँ, विदिशा में ही रहता हूँ और विदिशा की विरासत का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज जो बैठक हुई है उसमें जो प्रस्ताव आए हैं वो सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो जिस स्तर के हैं वहाँ प्रस्ताव भेजे जाएं, ये सर्वसम्मति से तय किया गया। विदिशा की विरासत जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई एक जीवंत संस्था है और हमारी विदिशा की विरासत को सहेजने और संभालने के लिए प्रतिबद्ध है, उसकी आज यहाँ पर नगर पालिका हाल में बैठक हुई है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों के साथ जो बीजा मंडल का मुद्दा है उसके ऊपर भी विचार किया गया और सारे सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि सौहार्द के साथ ये शासन को अपना अवगत कराएं और इस समस्या का निदान हो ताकि हमारे विदिशा के लोगों की भावनाओं की कद्र हो सके। एक मुद्दा आया कि विजय मंदिर का मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है उसका हम सब लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और आगे उसी दिशा में हम लोग भी प्रस्ताव पारित कर शासन से, केंद्र शासन से, राज्य शासन से विजय मंदिर की मुक्ति के और पुनर्निर्माण की मांग एक प्रस्ताव के माध्यम से करने का तय किया गया। साथ ही विदिशा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जो रवींद्र भवन सांस्कृतिक भवन बनाया गया है उसको भी पुनः शीघ्र प्रारंभ कराया जाए, यह मांग भी एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा की गई। उसको हम लोग जाकर जिला प्रशासन को प्रस्ताव देंगे ताकि वो सांस्कृतिक भवन। यातायात पुलिस विभाग द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के पेपर्स, 3 सवारी और वाहनों के नंबर चेक किए गए और वहीं चालानी कार्रवाई भी की गई। यातायात प्रभारी ने दी जानकारी। कार्रवाई चल रही है। क्या है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में जो है 3 सवारी बिना नंबर वाहन ज़्यादातर घूम रहे हैं। चोरी की गाड़ियां लोग चोरी कर ले जा रहे हैं बिना नंबर वाहनों से, तो ताकि तत्काल उनसे रजिस्ट्रेशन पूछा जा रहा है। यदि उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, चेचिस नंबर ट्रेस करके उनका नंबर डलवाया जा रहा है। जो 3 सवारी बैठे हैं उन पर चालानी कार्रवाई चल रही है। यातायात की व्यवस्था को लचर पाई जाए
हो रही है। इस वजह से यातायात को व्यवस्थित रूप से दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ये चालानी कार्रवाई की जाती है। विगत कुछ दिनों पूर्व ही बेतवा के त्रिवेणी घाट पर 2 युवक सेल्फी लेते समय पानी में डूब गए थे। उसी स्थान पर ढोलखेड़ी निवासी 32 वर्षीय राहुल दुबे की पानी में डूबने से मौत हो गई। शनिवार की रात्रि 9 से 10 के बीच पानी में डूबने की सूचना मिली। तब मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। देर रात होने पर सुबह शव को बेतवा नदी से निकाला गया। मृतक के शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंपा गया। कल 9:30 बजे रात में ये जानकारी मिली कि त्रिवेणी घाट, बेतवा नदी के त्रिवेणी घाट पे कोई बालक डूब गया है और ये निर्देश हुए थे कि इनको सुबह तत्काल अर्ली मॉर्निंग जाके और इसकी सर्च की जाए। तो सुबह हमारी टीम होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम गई और उसको सर्चिंग किया तो एक 32 साल का युवक नाम राहुल दुबे, पिता गणेश राम, ये ढोलखेड़ी के निवासी थे। इनका शव प्राप्त हुआ जिसको अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस के सुपुर्द किया गया। प्रारंभिक जांच में क्या पाया गया, किस तरीके से मौत हुई? ये जांच में तो पुलिस के द्वारा जांच की जाती है। हमारा काम है, अगर कोई सूचना मिलती है तो उसको हम जाके उसके शव को निकाल कर और पुलिस के सुपुर्द करते हैं। बाकी की जो कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाती है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।